हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। इसे हम शॉर्ट में ICDS भी कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट में ICDS भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो डिटेल में देखिएगा, दिया गया है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, और आगे देखिएगा, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी? किस योजना की? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, अर्थात ICDS की। इसे समेकित बाल विकास सेवा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ICDS को पूरे देश में सबके लिए उपलब्ध कराना। क्या है? इसका लक्ष्य है इस योजना को पूरे देश में सभी के लिए उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखिएगा, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन की जो है सबसे पहली जिम्मेदारी जो बनती है वह बनती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की। किसकी बनती है प्राथमिक जिम्मेदारी? तो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की बनती है। जबकि द्वितीयक जो है, जो दूसरी जिम्मेदारी जो बनती है वह बनती है राज्य में नोडल विभागों के साथ। ठीक है, किसके? राज्य में नोडल विभागों के साथ में बनती है। तो दूसरी जिम्मेदारी किसकी है? आएगा दोनों का एक ही। ठीक है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी में हम कह सकते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही राज्य में नोडल विभागों के साथ में बनती है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जिसमें समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पक्षों को इसमें शामिल किया गया है? तो समाज कल्याण को, ग्रामीण विकास को, आदिवासी कल्याण को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को तथा महिला एवं बाल विकास को जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस योजना के अंतर्गत? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्देश्य देखिए। उद्देश्य में क्या दिया गया है? उद्देश्य दिया गया है, इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक के, उनका जो पोषण और स्वास्थ्य है, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य है, इस स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है इस योजना का। किस योजना का? ICDS का। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट उद्देश्य दिया गया है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। ठीक है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। ठीक है, तो ये दो आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। मान लीजिए 2 विभाग हैं, ठीक है, जिसमें हमें इस योजना का कार्यान्वयन कराना है, तो आपसी संबंध मधुर होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो दोनों के मध्य में जो समन्वय होगा काफ़ी अच्छा हो, प्रभावी हो,
ठीक है। तो इसी के साथ में और भी कई विभाग जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल के माध्यम से यदि हमको योजना पहुंचानी है तो पहले हमें किससे संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, स्कूल में, ठीक है। सबसे पहला आपका स्कूल में हो गया। फिर जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो समाज के लिए कार्य करती हैं उनसे भी हमारा संपर्क क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। तभी तो ये सभी योजनाएं जो है अच्छी तरह से जो है सभी जगह लागू हो पाएंगी। तो ये वही बताया गया है कि विभागों के मध्य में, ठीक है, जो संबंध हों वो प्रभावी संबंध होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा उद्देश्य हो गया। आगे देखेंगे, माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करना। अब क्या बताया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, यदि माता को उचित पोषण मिलेगा और पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा दी जाएगी तो इस योजना का जो है उद्देश्य काफ़ी आसानी से पूरा हो सकेगा, ठीक है। क्योंकि माता जो है जागरूक रहेगी तो इसमें जो है सहायता मिल सकती है, तब इस योजना के क्रियान्वयन में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करना। फिर एक और उद्देश्य आपका बचा है, मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसका, आपके ICDS का, ठीक है। ICDS का उद्देश्य है मृत्यु दर, मतलब यहाँ पर दिया गया है मातृ मृत्यु दर जो होता है और शिशु मृत्यु दर जो होता है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर, तो यहाँ पर मृत्यु दर से अर्थ है, मतलब है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है। और जो विकृति है, मतलब जो विकलांगताएं हैं, जो कुपोषण के कारण बच्चों में कई सारी बीमारियां दिखती हैं, ठीक है। और शाला जो छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है, टाइम से पहले ही जो है स्कूल छोड़ने की जिन बच्चों में प्रवृत्ति होती है, इन सभी घटनाओं को कम करना भी इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो लोग भी नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि ICDS के एकीकृत बाल विकास के योजना के जो हैं लाभार्थी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लाभार्थी कौन कौन से हैं, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है, आपका ये पहला हो गया। और फिर गर्भवती माताएं और धात्री माताएं, धात्री माताओं का मतलब जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, ठीक है, उन माताओं को क्या कहते हैं, धात्री माता कहते हैं। और 15 से 44 वर्ष तक की महिलाएं, इसमें 15 से 45 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 15 से 44 वर्ष या फिर 45 वर्ष, जैसा वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो 15 से 44 वर्ष की महिलाएं और चयनित ब्लॉकों में किशोरियां, ठीक है। जो ब्लॉकों के द्वारा जो भी नियम शर्तें रखी गई हैं उन सभी शर्तों को पूरा करने वाली जो किशोरियां हैं, ठीक है, जो ब्लॉकों के द्वारा चयनित की गई हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। किस योजना में, ICDS में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, भारत सरकार की समन्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनबाड़ी सहायिका प्रति केंद्र कार्य करेगी, ठीक है। तो भारत सरकार की जो यह योजना है, जो ICDS है, ठीक है, तो समन्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनबाड़ी जो सहायिका है, ठीक है, आंगनबाड़ी जो सहायिका है प्रत्येक केंद्र में क्या करेगी, कार्य करेगी और इसका क्रियान्वयन करने का कार्य करेगी। इस योजना का, किस योजना का, ICDS का, ठीक है। आगे देखते हैं, यह योजना सफल बनाने या फिर क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी है, ठीक है। यह योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी है। कौन,
आंगनबाड़ी सहायिका। ठीक है, आगे देखेंगे सरकारी ICDS योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने लाभार्थियों के बारे में जाना। आगे देखना, इस योजना का अधिकतर कार्यान्वयन आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अधिकतर जो इसका कार्यान्वयन है तो किसके अंतर्गत, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके आंगनबाड़ी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी मेन पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाएं। ठीक है, अब इनके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ज़रा सा वो देख लीजिए। तो पहले देखिए कि कुल कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो कुल टोटल ना 6 सेवाएं जो है प्रदान की जाती हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के जो हितग्राही हैं, टोटल 6 सेवाएं उनको प्रदान की जाती हैं। सबसे पहला आपका प्रदान किया जाता है पूरक पोषण आहार, फिर है पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाएं। ठीक है, तो ये 6 सेवाएं हैं, इनका एक क्रम से आपको नाम याद रखना है, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका नाम आप सभी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखिएगा रोग प्रतिरक्षण अर्थात यहाँ पर टीकाकरण की बात कही गई है। स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? ये 3 सेवाएं जो आपकी मुख्य टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य की जांच हो गई और परामर्श सेवा। परामर्श सेवा मतलब पोषण शिक्षा। ठीक है, पढ़ा है ना आपने आगे में, तो पोषण शिक्षा के बारे में बात की गई है यहाँ पर, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM। ठीक है, NRHM को अच्छे से याद रखना है इसे। NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जिसे कहते हैं, ठीक है, द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये जो तीनों स्वास्थ्य प्रणालियाँ, ये जो 3 चीज़ों को बताया गया है, ठीक है, आपका रोग प्रतिरक्षण हो गया, स्वास्थ्य जांच हो गया, परामर्श सेवाएं हो गई, ये किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से। NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो है यह प्रदान की जाती हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल देखिएगा, इस सारणी में देखिएगा। देखिए यहाँ पर सेवाएं दी गई हैं और लक्ष्य समूह दिया गया है कि क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फिर आपका दिया गया है कि यह किसके द्वारा जो है प्रदान की जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर पूरक पोषण आहार। ठीक है, पूरक पोषण आहार, इसमें क्या बताया गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ये इनके कौन हैं? लक्ष्य हैं। ठीक है, इनको ये हितग्राही हैं पूरक पोषण आहार के, जिनको कि पूरक पोषण आहार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, 6 माह से शुरू हो जाते हैं, 6 माह के बच्चे से यह जो है पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक। ठीक है, आगे देखेंगे गर्भवती माताओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है यह प्रदान किया जाता है। और प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा। अभी जितनी भी सेवाएं हम बताएंगे वे सभी सेवाएं जो हैं आपकी किसके द्वारा प्रदान की जाएंगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा ही प्रदान की जाएंगी। फिर देखिएगा पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, मतलब शाला से पूर्व जो है गैर औपचारिक शिक्षा, शाला से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा जो है कितने से कितने बच्चों को दी जाएगी? तो यह दी जाएगी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को। किसको दी जाएगी? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को यह शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। मतलब खेल खेल में इनको कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं सिखाई जाएंगी। और यह किसके द्वारा सिखाया जाएगा? तो यह सिखाया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वहाँ की जो सहायिका हैं उनके द्वारा। ठीक है,
आगे देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा यह किसे दिया जाएगा? तो यह सेवा जो है अब 15 से लेके 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किससे दिया जाएगा? तो यह 15 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं उनके द्वारा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है परामर्श सेवाएं। ठीक है, तो परामर्श सेवा किसे प्रदान किया जाएगा? परामर्श सेवा 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री माताओं के लिए जो है यह प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, यह किसके द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? तो यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा जो है यह सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका ICDS का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो मेन चीज़ें थी, मेन चीज़ें यही थी जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये सब आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए, ये था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक और ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जानेंगे कि आंगनबाड़ी क्या होती है, आंगनबाड़ी के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, ये सभी हम जो है जानेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।